हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि अत्यंत मंगलमय दिवस और वह है अक्षय तृतीया। यह दिन अपने आप में ही इतना शुद्ध और पवित्र है कि इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य और दान इत्यादि का फल व्यक्ति के साथ अक्षय बनकर हमेशा रहता है। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है और फिर इसी जीवन काल में समाप्त हो जाता है, और उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी मिलता है, उसे भी हम भोग कर समाप्त कर लेते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी कार्य का फल हमें अक्षय प्रदान करता है, यानी उसका कभी कोई नाश नहीं होता है। वह अक्षय बनकर हमेशा सदैव हमारे साथ बना रहता है। इसीलिए इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य करने चाहिए और बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। जैसे कि अक्षय तृतीया पर ना तो किसी को पैसे उधार दे, ना किसी से उधार ले। माना जाता है कि इस दिन कर्ज लेने से व्यक्ति साल भर कर्ज की मुश्किलों में घिर जाता है और उधार देने से घर की लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ शांति होती है। ऐसे में इस दिन घर में किसी भी तरह का वाद विवाद, झगड़ा या अपशब्दों का प्रयोग न करें। अक्षय तृतीया एक पवित्र पर्व है, इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। घर के किसी भी कोने में, खासकर मुख्य द्वार और पूजा घर में अंधेरा न रहने दें। खासकर मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें क्योंकि गंदगी दरिद्रता को बुलावा देती है। इस दिन खाली हाथ घर ना लौटे, लेकिन एल्युमिनियम, प्लास्टिक, धारदार या नुकीली चीजें खरीदने से बचें। बाल या दाढ़ी कटवाने जैसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो इन सभी कार्यों से आपको बचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य आपको करने चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए जो भी कार्य हैं उनका अक्षय फल हमेशा आपके साथ बना रहेगा। इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस साल यह 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के पीछे अनेक इतिहास छुपे हुए हैं, अनेक कथाएं हैं और इसमें अनेक प्रकार के विशेष प्रसंग भी घटित हुए हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम जान लेते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का वास्तविक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। यह वह दिन है जब सतयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी कि यज्ञ, होम, हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जो, और उसकी उत्पत्ति आज के दिन ही हुई थी। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जो खरीदना शुभ माना जाता है। घड़ा खरीदना, नमक खरीदना, धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी जी से संबंधित कोड़ी खरीदना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी की जटाओं से होते हुए धरातल पर प्रकट हुई थी। इसीलिए गंगा नदी का प्राकट्य दिवस भी अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर संभव हो तो व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव नहीं है तो स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम भगवान भी प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस पृथ्वी को अधर्मी और आक्रांता क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इस दिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को वह सूखे चावल के दाने अर्पित किए थे और उसके बदले में भगवान ने उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान किया था। इस दिन पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्यदेव से अक्षय पात्र मिला था। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि इस एक पात्र से आप जितनी भी मात्रा में जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहें उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री वेद व्यास जी ने
महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना यह पद और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे। माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव दिवस भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था और सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव का एक विग्रह है जिन्हें पूरे वर्ष चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का ही वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी कि सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ की तैयारी और उनके रथ बनाने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से होती है। इसी के साथ उनके रथ में पहला कील लगाया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में एक बार सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी मंदिर भी जा सकते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के द्वार खुल जाते हैं और 4 धाम की यात्रा आरंभ हो जाती है। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्रोत की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन की थी, इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन कनकधारा स्रोत का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। इसीलिए बांके बिहारी और श्री कृष्ण जी के स्वरूप को अक्षय तृतीया के दिन ही चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है और उन्हें चंदन का लेपन किया जाता है। अक्षय तृतीया को अखाज के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही सभी किसान अपने अपने खेतों में बीज रोपते हैं और कृषि का आरंभ करते हैं। यह अत्यंत शुभदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक, धार्मिक और दान कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अक्षय तृतीया में भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है, क्योंकि वैशाख मास सामान्य रूप से अप्रैल और मई के बीच में आता है, जो कि गर्मी की शुरुआत मानी जाती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि यह दिन पृथ्वी पर ऊष्मा यानी कि गर्मी को बढ़ाने का प्रतीक है और इसीलिए इस तिथि पर वे सभी कार्य शुभ माने गए हैं जो कि मौसम की कठोरता को संतुलित कर सकें, जैसे कि जल का दान देना, पंखा देना, वस्त्र, शीतल पेय, शरबत इत्यादि का वितरण करना, घड़ा दान देना। और इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन अधिक से अधिक दान देने का, जल का दान देना, प्याऊ बनवाना, मीठे और रसीले फलों का दान देना, इन सब का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया तब भी व्यक्ति को अक्षय फल देता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, धन का या ज्ञान का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान की विशेष कृपा मिलती है। और इसीलिए इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी अधिक से अधिक करना चाहिए। अक्षय तृतीया ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत शुभ बताया गया है। अक्षय तृतीया को किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस दिन कोई भी बाधा करने वाला ग्रह नहीं होता है। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो वह जरूर आप इस दिन कर सकते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नया व्यापार शुरू करना, वाहन खरीदना, आभूषण खरीदना, सोना खरीदना। जो भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य हैं आप कर सकते हैं। आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ के अंदर इसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन से तपस्या का आरंभ किया था और उस उष्णताप को शांत करने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि जुजुबे फल का वृक्ष बनकर उन्हें छाया प्रदान की थी और तभी से बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुल जाते हैं, जिससे कि तीर्थयात्री भगवान के दर्शन कर सके। उड़ीसा में हल चलाकर धान बोने की शुरुआत होती है और पूजा करके धरती माता से अच्छी फसल का आशीर्वाद मांगा जाता है।
और उसी प्रकार राजस्थान के कुछ हिस्सों में वर्षा की कामना के लिए अक्षय तृतीया पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद अगली बारिश जीवनदायिनी होती है। ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर और पर्यावरण में होने वाले प्रभावों को संतुलित करने के लिए भी यह पर्व आता है। प्यासे को जल, भूखे को अन्न, गर्मी से व्याकुल को शीतल वस्त्र और छाया देने, यह सभी पुण्य कार्य बताए गए हैं और इसीलिए अक्षय तृतीया पर यह सभी पुण्य कार्य करने के लिए बताया गया है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अक्षय तृतीया से धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक और ज्योतिष दृष्टिकोण के अनुसार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक, अच्छे से तैयारी पूर्वक इस अक्षय तृतीया के दिन का पालन करने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार आप अक्षय तृतीया पर क्या विशेष करने वाले हैं, यह नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। और इस अक्षय तृतीया से जुड़े बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उन्हें आप वहां जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातः काल इसकी सुंदर पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर अवश्य कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों बंधुओं को भेज दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राधे।